कभी आपने सोचा है जो आपके साथ हो रहा है, क्या वो सच में आपके हाथ में है या किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर? जरा ठहरिए, अपनी सांसों की गहराई को महसूस कीजिए। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं और जो होता है, इन तीनों में फर्क क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चिंता करते करते उसी राह पर चल पड़ते हैं जहां से हमारी नियति हमें कुछ और सिखाना चाहती हो? आज हम बात करेंगे नियति की, उस रहस्यमयी व्यवस्था की जो सब कुछ तय कर चुकी होती है, फिर भी हमें चुनाव का भ्रम देती है। चिंता हमें लगता है कि हमारे भविष्य को बचा रही है, मगर असल में वो हमारी ऊर्जा को खा रही होती है। अगर आपने भी कभी नियति के किसी फैसले को समझने की कोशिश की है या जीवन की किसी उलझन ने आपको रुलाया है, तो ये बात आपके दिल को छुएगी। नियति किताब का शब्द नहीं है, ये वो धड़कन है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी परछाई बन जाती है। कभी साथ चलती है, कभी आगे निकल जाती है और कभी पीछे खींच लेती है, ताकि हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारे अस्तित्व की दिशा बदल दे। सोचिए, जब हम पूरे प्रयास के बावजूद किसी चीज को नहीं पा पाते, जब जीवन हमारे सपनों से अलग दिशा में मुड़ जाता है, तो क्या ये असफलता है या नियति का कोई गहरा इशारा? मन कहता है तकदीर बदलनी है, लेकिन नियति कहती है पहले खुद को बदलो। चिंता वहीं से जन्म लेती है जहां हम परिणाम को अपने काबू में मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि परिणाम कर्म और समय के बीच का संतुलन है, जिसे केवल नियति जानती है। जैसे एक बच्चा गिरकर रोता है तो माँ उसे प्यार से उठाती है। गिरना जरूरी था। जीवन भी यही करता है, गिराता है, तोड़ता है, ठहराता है, लेकिन हर बार भीतर कुछ नया गढ़ता है। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा, कहीं सब खत्म तो नहीं हो जाएगा। और यही है चिंता का भ्रम जो हमें अकेला महसूस कराता है। लेकिन सत्य यह है कि चिंता एक कल्पना है और नियति एक सच्चाई। चिंता का वजूद डर से जुड़ा है और नियति का वजूद विश्वास से। जिस पल हम मान लेते हैं कि ब्रह्मांड की योजना हमसे बड़ी और गहरी है, उसी पल चिंता पीछे हटने लगती है। देखा है ना, एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वो अंधेरे से नहीं डरता। उसे पता है अंधकार में ही प्रकाश का बीज पलता है। बीज नियति पर विश्वास करता है, लेकिन इंसान का अहंकार सोचता है जो चाहूं वो हो, नहीं तो सब गलत है। यहीं से शुरू होती है बेचैनी और अनावश्यक विश्लेषण। हम भविष्य को 10 बार दोहराते हैं जबकि वो हुआ ही नहीं। चिंता हमें रोकती है, नियति हमें चलाती है। चिंता कहती है क्या होगा, नियति कहती है जो होगा तुम्हारे लिए होगा। ध्यान दीजिए, जो रास्ता बंद होता है वो इसलिए बंद नहीं कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि कोई और रास्ता आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड कोई गलती नहीं करता। अगर आपको किसी मंजिल से हटाया गया तो वह आपकी मंजिल थी ही नहीं। समझ तब आता है जब समय बीत जाता है। जब हम ठोकर खा के संभल जाते हैं तब कहते हैं शुक्र है वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा था। तो क्यों चिंता करें, क्यों ना भरोसे के साथ चलें, जैसे अंधी रात सुबह का इंतजार करती है। क्यों ना उस भरोसे को जिया जाए जो एक माँ को होता है जब वो अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है। वो डरती है लेकिन जानती है ये उसके भविष्य की शुरुआत है। नियति भी यही करती है, हमें असहज करती है लेकिन भीतर से बड़ा बनाती है। जब भी कुछ आपकी योजना के अनुसार ना हो, घबराइए मत, सवाल उठाइए पर विश्वास मत खोइए। नियति हमें केवल वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देती है जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। ये निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रिय विश्वास है। जैसे किसान बीज बोकर मिट्टी ढक देता है, पानी देता है और फिर धैर्य से इंतजार करता है। वो हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता, वो कर्म करता है, चिंता नहीं। उसी तरह हमें भी परिणाम थामने की जिद छोड़कर कर्म और भरोसे में जीना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी गहरी योजना से निर्देशित है। जो आज समझ नहीं आ रहा, कल सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आएगा। हर गलती, हर विराम आपको खुद तक ले जा रहा है, और जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, जिन बातों की आपने वर्षों तक चिंता की, क्या उनका आधा भी सच हुआ? और जो हुआ, क्या आपने उसका सामना नहीं किया? चिंता उस मेहमान की तरह है जो बिना बुलाए आता है और तब तक नहीं जाता जब तक हम उसे दरवाजा नहीं दिखाते। ये दरवाजा खुलता है ध्यान से, मौन से और भरोसे से। जब आप अपने भीतर बैठते हैं, हृदय की सुनते हैं, तो महसूस करते हैं कि सब कुछ पहले से तय नहीं बल्कि पहले से संवेदित है। ब्रह्मांड और नियति मिलकर एक अदृश्य ताना बाना बुनते हैं। मन हमेशा प्रमाण मांगता है, क्या गारंटी है कि सब ठीक होगा? लेकिन आत्मा मुस्कुराकर कहती है, जो भी होगा वो तुम्हारे जागरण के लिए होगा। कठिनाइयां भी आत्मिक शिक्षक हैं जो आपको जगाने और मजबूत बनाने आती हैं।
तो अगली बार जब कुछ प्लान के बाहर हो, उसे नियति का अनादर न समझें। उसे एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर माने जो आपको उस दिशा में मोड़ रहा है जिससे आप डरते हैं। चिंता करने वाला 2 बार भुगतता है, पहले कल्पना में, फिर हकीकत में। लेकिन विश्वास करने वाला हर अनुभव को उपहार की तरह खोलता है और उसमें अमूल्य कुछ ना पाता है। आपका जीवन कोई आग घटना नहीं है, ये उच्च चेतना द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है जिसमें हर मोड़ आपको भीतर से बड़ा बनाने के लिए रखा गया है। जब मन कहे डर लग रहा है, आत्मा से पूछें, क्या मैं भरोसा कर सकता हूं? जवाब आएगा, तुम पहले से सुरक्षित हो। हम 2 यात्राएं करते हैं, एक बाहर की दुनिया की ओर और दूसरी भीतर की ओर। अक्सर बाहरी यात्रा में रुकावट ही हमें भीतर ले जाती है। नियति हमें मौका देती है कि हम उस मौन को सुने जिसमें चिंता मरती है और चेतना जागती है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी प्रचंड। नदी जब पहाड़ से टकराती है तो रास्ता बदलती है, लेकिन प्रवाह बनाए रखती है। संघर्ष आए तो आने दें, लेकिन चिंता को मन में जगह न दें। चिंता का कोई हल नहीं, क्योंकि वो समस्या ही नहीं बल्कि कल्पना की बीमारी है। कभी कभी बस इतना कहना काफी है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। ये वाक्य ब्रह्मांड के लिए निमंत्रण बन जाता है। ब्रह्मांड आपको तब सुनता है जब आप शांत होते हैं, क्योंकि चिंता का शोर उसकी फुसफुसाहट को दबा देता है। भरोसे में जीने पर नियति आपके पक्ष में घटनाएं रचने लगती है। ऐसे लोग आते हैं जो आपको संभल देते हैं, ऐसे रास्ते खुलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। बस अपने मन को इस भ्रम से निकाले कि आप अकेले हैं। ब्रह्मांड हर विचार, हर भावना सुन रहा है, लेकिन वो तभी सक्रिय होता है जब आप साफ मन से कहते हैं, मैं तैयार हूं। धीरे धीरे सब बदलने लगता है। जो चीज आपको सालों से परेशान कर रही थी वो सहज हो जाती है, क्योंकि आप नियति से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। चिंता छोड़ दें, आपकी आत्मा तेजी से खिलने लगेगी। नियति उसी की होती है जो उसके साथ बहना जानता है, जो रोने की बजाय पूछता है, इसमें मेरी भलाई क्या है? अगर आप इस स्तर पर सोचने लगें तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपके पास आता है। चिंता का भ्रम टूटता है, चेतना गहराई से जागती है। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे जो दिखाना है दिखाओ, तो नियति आपके सामने नए रास्ते खोलने लगती है। धीरे धीरे वो डर मिटने लगता है जो वर्षों से आपके भीतर बैठा था, और उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास भरने लगता है। याद रखिए, जो आपके लिए है वो आपसे कभी छिन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपके पास टिक नहीं सकता। इस सच्चाई को जितनी जल्दी अपनाएंगे उतना ही मन हल्का होगा और चिंता का बोझ आपके कंधों से उतर जाएगा। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, बल्कि ये कि आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा रखें और बाकी को छोड़ दें। जब हम ये कला सीख जाते हैं तो हमें लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद हमारे लिए काम कर रहा है। कभी कभी जो हम हानि समझते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। जो रिश्ता टूटा उसने हमें आत्मसम्मान सिखाया, जो नौकरी छूटी उसने हमें नई राह दिखाई। हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है, चाहे वो सुख का हो या दुख का। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें धैर्य। जब हम ये समझ जाते हैं तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं, बिना डर और बिना शिकायत के। नियति हमेशा आपको उस रूप में गढ़ रही है जो आपकी आत्मा की सच्ची पहचान है। इसलिए जब कठिन समय आए तो ये सोचें, ये मुझे क्या सिखा रहा है? ये सवाल ही आपके भीतर शक्ति और स्पष्टता का दरवाजा खोल देता है। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगती है। आप बाधाओं में भी अवसर देखने लगते हैं और डरावने मोड़ों में भी सीख। यही वो बदलाव है जो चिंता को स्थायी रूप से आपके जीवन से हटा देता है। चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जिस पल आप विश्वास को चुनते हैं उसी पल चिंता पीछे हट जाती है, और जैसे जैसे विश्वास गहरा होता है वैसे वैसे आप अपने जीवन में एक अकल्पनीय सहजता महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने जीवन को नियति के साथ बहने देते हैं तो आपका मन एक शांत झील जैसा हो जाता है। लहरें आती हैं लेकिन वो आपको डगमगाती नहीं, क्योंकि भीतर गहराई में स्थिरता होती है। यही स्थिरता आपके फैसलों को स्पष्ट बनाती है। आपने गौर किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा नियंत्रण की कोशिश करते हैं तो जीवन और उलझ जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और भरोसा रखते हैं तो चीजें अपने आप अपनी जगह पर आने लगती हैं। यही नियति का अद्भुत खेल है।
हर दिन अपने आप से ये वादा कीजिए, मैं परिणाम पर नहीं, अपने प्रयास पर ध्यान दूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपके भीतर से डर हटाकर शक्ति और साहस भर देगा, क्योंकि आप जानेंगे कि आपने अपना हिस्सा पूरी निष्ठा से निभाया है। जीवन के हर पड़ाव पर यह मान लीजिए कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं, भले ही ये अभी ना समझ आ रहा हो। ये सोच अपने आप चिंता को पिघला देती है, क्योंकि उसमें छिपा होता है गहरा भरोसा कि ब्रह्मांड आपकी पीठ पर हाथ रखे हुए है। जब भी मन में बेचैनी उठे तो अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस आपको वर्तमान में ले आती है और वर्तमान में कोई डर नहीं होता। डर हमेशा भविष्य की कल्पना में छिपा होता है, लेकिन वर्तमान पल केवल जीवन का अनुभव कराता है। अपनी यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आपके हर विचार, हर भावना को एक अदृश्य शक्ति सुन रही है, और जब आप अपने मन को साफ रखते हैं और अपने इरादों को सच्चा रखते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए दरवाजे खोल देती है जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखिए, नियति आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए काम कर रही है। बस उसके तरीके हमारे अहंकार को समझ नहीं आते। जब हम अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाते हैं, तो जीवन का हर मोड़ हमें आगे बढ़ाने वाला साबित होता है। हर सुबह उठकर ये कहें, आज जो भी होगा वो मेरे उच्चतर भले के लिए होगा। इस भावना के साथ दिन की शुरुआत करने से आप हर घटना में एक मायने देखने लगते हैं, और वही मायने आपके जीवन को दिशा देने लगते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन असल में वो हमें किसी और दिशा में मोड़ने का संकेत होता है। अगर हम उस मोड़ को अपनाने का साहस रखते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत में बदल जाता है। जब आप नियति के साथ बहते हैं, तो आपको पता चलता है कि असल शक्ति परिणाम में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो आपको बदल देता है। ये समझ आपको उस आजादी तक ले जाती है जिसकी तलाश में हम पूरी उम्र भटकते हैं। चिंता छोड़ना एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर बार जब डर उठे तो खुद से कहें, मैं विश्वास करता हूं। जितनी बार आप ये दोहराएंगे, उतनी बार आपके भीतर विश्वास की जड़ें गहरी होती जाएंगी। हम सभी दो यात्राएं करते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी यात्रा हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन आंतरिक यात्रा हमें खुद से मिलवाती है। और जब हम खुद से मिलते हैं, तो पाते हैं कि हमें कभी कुछ खोना पड़ा ही नहीं था। आपका जीवन एक कविता है जिसे ब्रह्मांड लिख रहा है। उसमें हर शब्द, हर पंक्ति, हर विराम एक मायने रखता है। अगर आप उस कविता को खुले दिल से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई पंक्ति बेकार नहीं गई। इसलिए अगली बार जब जीवन आपकी योजना से अलग रास्ता चुने, तो नाराज न हो, मुस्कुराइए और कहिए, मैं देख रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं। ये वाक्य आपकी नियति को आपके पक्ष में मोड़ने की चाबी बन सकता है। अंत में बस एक बात दिल में उतार ले, नियति का खेल गहरा है, लेकिन आपकी आत्मा उससे भी विशाल है। जब आप इस सच्चाई को जीना शुरू कर देते हैं, तो चिंता केवल एक पुरानी आदत बनकर मिट जाती है और विश्वास आपका स्वभाव बन जाता है।